हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम भाषा के 4 कौशल और बोली, मातृभाषा, राजभाषा, लिपि, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और भारत की भाषाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर या लिखकर अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचार खुद ग्रहण करते हैं, मतलब समझते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। और दूसरों की बातें कैसे समझते हम लोग, सुनकर या फिर उनकी बातें अगर लिखी हुई है तो उसे पढ़कर हम लोग समझते हैं। इस प्रकार भाषा के 2 रूप माने गए हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। और भाषा के 4 कौशल होते हैं। मौखिक भाषा में क्या है, बोलकर हम लोग अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और लिखित भाषा में हम लोग लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि चिट्ठी लिखना। और मौखिक भाषा में जैसे फोन पर बात करना। भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। जो बोलना है और सुनना है ये दोनों मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। और लिखना और पढ़ना ये दोनों लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। बोली, अभी यहाँ पे बोली के बारे में जानेंगे कि बोली किसे कहते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। जो बोली है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप है और यह केवल मौखिक होती है। इसमें साहित्य की रचना इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। बोली में कभी भी साहित्य की रचना नहीं की जाती है। और बोली का एग्जाम्पल है, यहाँ पर उदाहरण है, जैसे कि राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ये सभी बोलियां हैं। इसके बाद है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है, जिसे बालक सबसे पहले अपने माता पिता और अपने परिवार से सीखता है, वो मातृभाषा कहलाती है। जो हम अपने परिवार से, अपने माता पिता से अपनी पहली भाषा सीखते हैं अपने घर में, वो मातृभाषा होती है। राजभाषा है ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राजकाज में किया जाता है, वो राजभाषा कहलाती है। ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग राजकाज में किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। जो हिंदी है वो हमारे देश की राजभाषा है। और यहाँ पे विशेष बात कही गई है कि 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है लिपि। देखिए यहाँ पर लिपि किसे कहते हैं, बोलते या बातचीत करते समय जो शब्द हमारे मुख से बाहर निकलते हैं, मुख मतलब मुंह से, हमारे मुंह से जो शब्द बाहर निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए, ठीक है, हर भाषा में कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, जब हम लोग बोलते हैं या किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों को, जो ध्वनि निकलती है उन ध्वनियों को लिखने के लिए हर भाषा में लिखने के लिए क्या किया गया है, हर भाषा में कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है, किसी भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है,
या लिखा जाता है उन्हें ही लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है और इंग्लिश की कौन सी लिपि है, रोमन लिपि है। यहाँ देखिए भारत की भाषाओं के बारे में दिया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से देखिए। भारत की भाषाएं, भारतीय संविधान द्वारा पहले 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। अब उनमें 4 बोलियों जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली और कोंकणी को भी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाएं प्रचलित है। पहले भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी? 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। फिर उसमें 4 बोलियों को और स्वीकार किया गया। 4 बोलियां कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, कोंकणी। ये चारों को भी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार अब भारत में कितनी भाषाएं प्रचलित है? 22 भाषाएं प्रचलित है। 22 भाषाएं। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, बोडो, कश्मीरी, मराठी, संथाली, डोगरी, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, गुजराती, मैथिली, उड़िया और तमिल। विदेशी भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है। कुछ देशों की भाषाएं जानते हैं। जापान, जापानी। इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी। रूस की रूसी। जर्मनी की जर्मन। चीन की चीनी। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। जैसे रमेश शब्द को विभिन्न लिपियों में लिखने के ढंग पर ध्यान दीजिए। ये जो रमेश शब्द है इसे अलग अलग लिपियों में कैसे लिखा गया है ये देखिए। यहाँ पर देवनागरी लिपि में ऐसे रमेश लिखा गया है। बांग्ला लिपि में इस प्रकार, गुरुमुखी में, रोमन में और पारसी लिपि में इस प्रकार रमेश शब्द को लिखा गया है। यहाँ पर देखिए कुछ भाषाएं दी गई है और उनकी लिपियां दी गई हैं। ठीक है, भाषा है हिंदी, इसकी लिपि है देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी। मराठी की लिपि देवनागरी। गुजराती की लिपि देवनागरी। उड़िया की लिपि उड़िया है और पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी। अंग्रेजी की रोमन। उर्दू की फारसी लिपि। तमिल की तमिल लिपि। कन्नड़ की कन्नड़। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। यदि उन नियमों की सही जानकारी न हो तो बोलते, लिखते और पढ़ते समय भाषा की अशुद्धियां हो जाती हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। ठीक है, व्याकरण के माध्यम से ही हम लोग शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसलिए जो भी भाषा हम लोग बोलते हैं उसके व्याकरण का, उसके नियमों का हमें ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण के नियमों का। तो आइए जानते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहला पॉइंट है भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा क्या है? हमारे भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही हम क्या करते हैं?
अपने जो हमारे भाव होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो विचार, हमारे थॉट्स होते हैं, वो हम लोग दूसरों को बताते हैं और दूसरे लोग जो बोलते हैं वो सुनकर हम लोग उनके भाव और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, जो हम लोग बातचीत करते हैं उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। और जो हम लोग ईमेल लिखते हैं या चिट्ठी लिखते हैं, लिखकर अपने बातों को जब हम लोग बताते हैं, न्यूज़पेपर पढ़कर जानते हैं, ठीक है, वो किस में आ जाएगा? न्यूज़पेपर पढ़कर जानते हैं, वो भी क्या है? लिखित भाषा है। और टीवी पर जो न्यूज़ देखकर जानते हैं वो किस में आएगा? मौखिक भाषा में, ठीक है। तो मौखिक भाषा में हम लोग सुनकर बातों को समझते हैं और लिखित भाषा में पढ़कर। इसके बाद हमने सीखा भाषा के 4 कौशलों के बारे में। पहला कौशल है सुनना, दूसरा है बोलना। बचपन में हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले सुनते थे, उसके बाद सुन सुनकर हमने सीखा बोलना, बोलना स्टार्ट किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया और लास्ट में 4th कौशल में क्या आता है? लिखना, लिखना हम लोगों ने शुरू किया। तो ये क्रम है, पहले हम लोग सुनते हैं, फिर बोलते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को, कोई भी भाषा लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, ठीक है। पहले 18 भाषा को मान्यता दी गई थी, उसके बाद 4 और भाषाओं को जोड़ा गया और पूरा टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। अपने भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, ठीक है। व्याकरण के माध्यम से ही हम लोग भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है।